दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती है, तुम चाहो जिस तरह से इनके साथ हम बिस्तरी कर सकते हो। यानी कि मर्द और औरत जिस तरह भी चाहे हम बिस्तरी कर सकते हैं, कोई परहेज नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं क्या मर्द और औरत खड़े होकर एक साथ एक दूसरे के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं या फिर नहीं, ये जायज है या फिर नाजायज। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि एक होता है जायज़ और एक होता है बेहतर, दोनों में फ़र्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इस चीज़ को इस तरह से समझ सकते हैं कि जो वज़ू का पानी होता है वो पाक होता है। जब वो ज़मीन पर गिरता है तो अगर आप किसी से उसे पीने को कहेंगे तो जाहिर सी बात है वो मना कर देगा, क्योंकि पाक तो है लेकिन पिया नहीं जा सकता। इसी तरह से हम बिस्तरी का भी बिल्कुल ऐसा ही मसला है। दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि हम बिस्तरी औरत के फर्ज में ही करो, यानी कि औरत के आगे के हिस्से में ही करो। अब आप खड़े होकर करो, लेट कर करो, अगल से करो, बगल से करो, दाहिनी तरफ से करो या फिर बाईं तरफ से, किसी भी तरह से आप हम बिस्तरी करो, लेकिन हम बिस्तरी आगे के हिस्से में ही होनी चाहिए, यानी कि जिमा आगे के हिस्से में होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अंग्रेजी फिल्में देख देख कर हमारे नौजवान इतने गाफिल हो चुके हैं कि वो इन फिल्मों के किरदारों को इमेजिन करके वैसा ही बनने की कोशिशें करते हैं। अंग्रेजी फिल्मों ने और यहूदियों के साजिशों ने हमारे नौजवानों को बहुत हद तक बिगाड़ दिया है और कुरान और हदीस से दूर कर दिया है। यानी दोस्तों, हम बिस्तरी कुदरती तौर पर ही करना चाहिए, मतलब कि औरत नीचे होनी चाहिए और मर्द उसके ऊपर होना चाहिए। इस तरह से ही हम बिस्तरी होनी चाहिए। बाकी आप जैसे भी चाहे हम बिस्तरी कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं है, बशर्ते जिमा बीवी के अगले हिस्से में ही होना चाहिए।